बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है वीवर्स, सबको बहुत बहुत सलाम। आज लेकर आया है किचन पार्टनर चिकन बिरयानी की रेस्टोरेंट स्टाइल की ऐसी इजी रेसिपी और इतनी टेस्टी रेसिपी कि सब लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम चिकन बिरयानी की रेसिपी। 3, 2, 1, go. सो व्यूवर्स, ये है चिकन बिरयानी के इंग्रेडिएंट तैयार और आपके लिए है रेसिपी कार्ड। इसके लिए हमें 1.5 किलो चिकन चाहिए, आधा किलो हमें इसमें दही चाहिए। और दही हमेशा जिसमें भी आप लोग इस्तेमाल करें हमेशा फेंट के डालें, क्योंकि अगर आप फेंट के नहीं डालेंगे तो वो इसमें बबल्स बनते हैं। फिर हम इसमें डलेगा गरम मसाला 1 चम्मच, कलर फूड जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसी हरी मिर्चें, ये पूरी जाएंगी। उसको बहुत अच्छे से मिला लीजिए आप लोग। साथ ही आपने उसके बाद मिलाने के बाद 2 नींबू आपने अच्छे से डालने हैं इसमें। और अगर आपको दही थोड़ा कम लगे तो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने और डाल दिया। हस्बे जायका अगर आपको डालना है तो आप डाल लें। 1 घंटे के लिए चिकन मैरिनेशन कर रखेंगे। जब तक हमने ये प्याज डाली थी, 2 प्याज मैंने दरमियानी इसमें डाली है। आपने इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। और थोड़ी सी प्याज इसमें भले रहने दीजिएगा। एक घंटा हो चुका है, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, थोड़ा सा उसको पकाएंगे, हम थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे। और साथ ही हम आलू बुखारा भी डालेंगे ताकि वो उसके पानी में ही, दही के पानी में ही बॉयल हो जाए। इसको अच्छे से मिला लें, फ्राई कर लें थोड़ा सा। मिलाने के बाद अब आपने इसमें एक टमाटर प्यूरी जाएगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करें और अब इसमें जाएगा आलू। 6 से 7 आलू आपने इसमें डालने हैं, बड़े बड़े आलू इसमें डालने हैं। आपने इसको बिल्कुल भी नीचे नहीं दबाना, ऊपर ऊपर ही रखना है इसको, और ज़्यादा इसको हिलाना भी नहीं है। साथ ही मैं इसमें ज़रूर फूड कलर डालती हूँ आलू के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छा इसका कलर आता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो आप लोग भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। जब भी आप लोग बिरयानी बनाएं तो आलू को हिलाएं नहीं, ऊपर ऊपर रखें और उसको दम पे रख दीजिएगा। साथ ही जो मैंने आपको दिखाया था कि प्याज मैंने निकाली थी, प्याज को हमने चूरा करके उसको अच्छे से इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। पकाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको आलू को गलने तक के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे आलू अच्छी तरीके से पक चुके हैं, चिकन भी हमारी बन गई है। हमने इसमें हरा धनिया डाला। अब बिरयानी के लिए चावल बॉयल करने हैं। पानी में हमने तेज़पात डाली, नमक डाला, हरी मिर्च साबुत और 2 नींबू कटे इसी तरीके से डालने हैं। 2 चम्मच जीरा, 1-2 बड़ी इलायची और दालचीनी आपने डालनी है। इसको अच्छे से पकने दीजिएगा। साथ हरा धनिया भी डलेगा। और इसके बाद आपने, पानी मेरा बॉयल हो गया, अब मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं। चावल मैं हमेशा बिरयानी के लिए इस बिरयानी के मसाले के ऊपर ही डालती हूँ, चिकन की बिरयानी के ऊपर ही डालती हूँ। और इसको इस तरह फैलाने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाल के, फूड कलर और थोड़ा सा पानी को 1 कप में हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम इस तरीके से इसको गैप करेंगे और 1-1 चम्मच करके हम इसमें पानी और फूड कलर मिक्स करके ऐसे डाल देंगे। मुझे जर्दे का कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसका पाउडर भी डालूँगी और ऐसे भी डालूँगी। थोड़ा सा मैंने इसका जर्दे का रंग ऐसे छिड़क भी दिया है। धनिया डाला और जो थोड़ी सी हमारी प्याज रह गई थी जो हमने फ्राई की थी, वो हम इसको दम पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट हमने इसको दम पे रखना। और ये इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इतने अच्छे चावल बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ना इसमें मोटा मोटा टमाटर नज़र आ रहा है, ना इसमें प्याज नज़र आ रही है।
बहुत ज़बरदस्त चटपटी और स्पाइसी बनी है। बिरयानी बहुत अच्छे से निकालिएगा ताकि जो है इसके ना चावल टूटे, ना इसके आलू टूटे और ना ही इसकी बोटियाँ टूटे। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल पे बताइएगा हमको कैसी लगी आप लोग को बिरयानी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।